सो गाइस, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने कलर के बारे में बात की थी कि आप कलर किस किस और किस किस फॉर्मेट में आप एक एलिमेंट को कलर दे सकते हैं। ठीक है। मैंने बताया था कि नेम से कलर देना है, हेक्सा कोड से, डेसिमल से, और एक फोटोग्राफी के थ्रू एच एस एल से। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। हम बात करने वाले हैं बॉर्डर और बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है। तो आपके पास हमारे पास बॉर्डर में इतने सारे प्रॉपर्टीज है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप देख सकते हैं। तो इन सबको मैं फटाफट बता देता हूँ, आपको प्रैक्टिस आपको ही करनी है। देखो, मैं बता सकता हूँ कि कैसे काम करती है क्या चीजें। प्रैक्टिस आपको करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको आएगा नहीं, अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है। और मैंने लिख भी रखा है कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। जितनी जानकारी आपको चाहिए उतनी मैंने लिख रखी है। ठीक है। तो जल्दी से इसको चलते हैं, हम एक एलिमेंट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सेक्शन, और दिस इज सेक्शन। लेकिन इस बार हम टारगेट करेंगे आईडी के थ्रू। आईडी। तो मैं इसको आपको शॉर्ट में तरीका लिख बताता हूँ, आप एक चीज ट्रिक जान लीजिए। जैसे मान लो वीएस कोड में ये ट्रिक है। अब आपको 5 div बनाने हैं जिनमें आईडी सेम हो। नहीं, आईडी तो सेम हो ही नहीं सकती। जिनमें आईडी हो और उसमें क्लासेस हो। 5 div बनाने हैं। तो आप कैसे लिखेंगे कि एक डिवीजन होगा, उसके अंदर फिर आप यहाँ पे ऐसे करके आईडी डालेंगे, जिसमें div1 डाल दिया आपने, और फिर क्लास डाल देंगे। और आप बोल देंगे इसका मैं div क्लास डाल देता हूँ। ठीक है। और फिर इसको कंट्रोल डी 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 करके ऐसे 5 कर दूंगा, और यहाँ पे ऐसे चेंज कर दूंगा, 2, 3, 4, 5। ये हुआ स्मार्ट तरीका। ठीक है, करने का। और इससे भी बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, वीएस कोड के एमिट को यूज करना। थोड़ा जानिए इसके बारे में तो आपको पता लगेगा। तो अब वीएस कोड का एमिट यूज करने के लिए आपको div यूज करना है। div यूज करें। ठीक है। अब आपको आईडी देनी है। तो आईडी की वैल्यू, आईडी कैसे डिफाइन होती है मैंने आपको बता रखा है, कितनी बार बताया, हैशटैग से डिफाइन होती है। तो आप हैशटैग लिखा है। और आईडी क्या देनी है, हमें div देनी है। डिप देनी है। और अब हमें देनी है 5 तक। तो हम 5 तक 1 2 3 4 5 थोड़ी लिखेंगे, वो तो आएगी नहीं, वो तो आईडी बन जाएगी ना। तो 5 तक लिखने के लिए आपको सिर्फ डॉलर लगाना है। क्या लगाना है, डॉलर। तो ये ऑटोमेटिकली 1 से लेके जनरेट कर देगा जितने भी आप डिवीजन बनाएंगे। ठीक है। तो ये आपका आईडी का पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको बनानी है क्लास। तो क्लास के लिए एट्रीब्यूट, क्लास के लिए क्या डिफाइन होता है, डॉट डिफाइन होता है ना। तो आप डॉट लगाए, और जो क्लास लिखनी है div लिख दिए, div लिख दी, div लिख दिया। अब आपको कितनी बनानी है, कितनी चीजें बनानी है, 5 बार div बनाना है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दे 5 से। सिंपल, इतना कोड लिखा। ये कोड मैंने आपको समझा भी दिया, और एंटर करें तो देखो सेम चीज आपके सामने आ गई, लेकिन एक हल्की सी लाइन में, और फटाफट आ गई। तो ये वीएस कोड का एमिट है जो आपको मदद करता है फटाफट कोड करने में। ठीक है। तो इसको हटाते हैं मैं, और अब हम इस पे जाते हैं। तो मैंने इनको आईडी भी दे दी, और मैंने इनको क्लासेस भी दे दी। अब इनके अंदर हम थोड़ा सा कंटेंट भी डाल देते हैं। तो H1 लगा के इसके अंदर डाल देते हैं कंटेंट। डन। सेव। इसको कर देते हैं लाइव। आपके सामने आ गया कंटेंट। ज्यादा जूम है कि, हाँ ज्यादा जूम है, रिसेट ही कर देता हूँ। ये अपना 100% पे आ गया। ठीक है। इसके अंदर आ गया आपका कंटेंट आ गया। ओके। अब हमने बना दिया, ये कंटेंट डाल दिए। ठीक है। और अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बॉर्डर के बारे में। तो बॉर्डर क्या होता है, एक एलिमेंट के चारों तरफ जो लाइनें ड्रॉ हो जाती हैं उसे बॉर्डर कहते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन ड्रॉ होती है ना, बीच में खंबे गाड़े रहते हैं, वैसे ही है ये। ठीक है। तो हम एक डिव को बॉर्डर दे देते हैं। तो हम डॉट डिव बॉर्डर देंगे, BOR बॉर्डर, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके। ये शॉर्ट हैंड है, जैसे मैंने आपको फोंट का बताया था वैसे ही ये शॉर्ट हैंड है। 2 पिक्सल, मतलब अभी मैं आपको आगे जाके प्रॉपर्टी बताऊंगा तो आप ही शॉर्ट हैंड भी यूज कर पाएंगे, मैं सिंपली आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए, ये आ गया आपको चारों तरफ बॉर्डर आ गया। जूम कर रखा था मैंने। ठीक है। ये चारों तरफ इसके बॉर्डर आ गए ना, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, एक डिवीजन के चारों तरफ
बॉर्डर आ गया। इनलाइन एंड ब्लॉक का मैंने आपको बता रखा है एलिमेंट का क्या होता है, उस वजह से ये पूरी विथ ले रहे हैं। ओके, मैं साथ साथ रिवाइज भी कराता चलूंगा ना, ताकि पिछला आप भूले ना। तो मैंने सबको बॉर्डर दे दिया। अब बॉर्डर की प्रॉपर्टीज क्या आपके सामने ये देखिए, ये इतनी सारी है। बॉर्डर रेडियस हो गया, कलर, विथ, स्टाइल, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको किया कॉपी, और इसको मैंने यहाँ लाके कर दिया पेस्ट, कर दिया मैंने सेव। ठीक है, अब इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आपका कमेंट आउट। अब हमने बात करी, इसको मैं हटा देता हूँ, हटाओ। तो बॉर्डर देखा, देख लिया आपने कैसा होता है, कहाँ तक आ जाता है। अब हमने बात करी बॉर्डर रेडियस की। तो बॉर्डर रेडियस पहले नहीं, पहले तो बॉर्डर आना चाहिए ना। तो बॉर्डर का रेडियस कितना होगा वो तो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, मैं इनकी वैल्यू सेट कर देता हूँ एक बार। हमें बॉर्डर रेडियस चाहिए, तो हम कितना डिसाइड करें वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। 20 पिक्सल मैंने कर दिया। कलर हमें कौन सा चाहिए, रेड चाहिए। बॉर्डर की विड्थ कितनी हो जानी चाहिए, 2 पिक्सल, जो मैंने अभी पहले डिसाइड की थी। बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, अब बीच में कभी कभी मैं भी इंसान हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ कि हाँ इसमें स्टाइल में क्या डालूं क्या नहीं डालूं। तो कंट्रोल और स्पेस दबाए, आपके सामने सजेशन आ जाएंगे। अब मेरे पास सजेशन आ गया। अभी मैंने स्टाइल डाला था, क्या डाला था, सॉलिड डाला था, वही सॉलिड मैंने यहाँ डाल दिया। बॉर्डर, बॉटम, लेफ्ट वगैरह ये सब तो आप देख सकते हैं बाद में जब बॉर्डर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको सेट करना होगा बॉर्डर स्टाइल, कि अपना बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सेट करनी होगी उसकी विड्थ, कि अपनी विड्थ क्या होगी, और फिर उसके बाद आपको सेट करना होगा उसका कलर। ठीक है, तो जैसे हमने बॉर्डर का हमने स्टाइल सेट कर दिया सॉलिड, किसका, डॉट डिव का स्टाइल सेट किया हमने सॉलिड। तो सॉलिड में डिफॉल्ट कलर होता है ब्लैक, तो ब्लैक कलर सेट हो गया है आपके सामने। ठीक है, बॉर्डर का स्टाइल। अब सॉलिड ना करके आप कंट्रोल स्पेस दबाएं, आपके सामने इतने सारे सजेशन है, मैं इसको डैश कर रहा हूँ। ठीक है, सेव किया, तो देखो कैसा बॉर्डर आया, देखा आपने। इसको मैं और दूसरा डॉटेड कर दूं, तो डॉटेड में आपको कैसा बॉर्डर मिलेगा वो आप देख सकते हैं। डॉटेड बॉर्डर मिला, डॉट वाला है। और अगर मैं इसको फिर डबल करूंगा, तो डबल में आपको डबल बॉर्डर मिलेगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो आपको डबल बॉर्डर मिल रहा है, ये डबल बॉर्डर है ना, ये आपको डबल बॉर्डर मिल रहा है। तो ऐसे ही करके आप बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है सबको अप्लाई करके देखें, जो सा आपको अच्छा लगे वो आप यूज करें। बेसिकली सॉलिड ही चलता है ज्यादातर, आपको जो अच्छा लगे आपको यूज कर ले। ठीक है, तो बॉर्डर स्टाइल हो गया। उसके बाद आती है बॉर्डर की विथ, विथ कितनी सेट करनी है बॉर्डर की। अभी मैंने 2 पिक्सल सेट किया है, मैं सेव करता हूँ बॉर्डर की विथ। विथ क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो इस केस में चौड़ाई उसकी क्या होगी, ये वाली जो होगी ये पोर्शन, उसकी विथ कहलाएगी, कि कितनी विथ होनी चाहिए बॉर्डर की, विथ कितनी होनी चाहिए। अभी मैंने 2 पिक्सल सेट किए तो वो इतनी आ रही है। यहाँ पे डार्क ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दो बॉर्डर मैच कर रहे हैं, इसकी एक्चुअली 2 पिक्सल ये है, इतनी है बस। तो अब मैं इसको 2 की जगह 20 करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि ये 20 पिक्सल चौड़ा हो गया है। तो बॉर्डर की विथ आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। बॉर्डर की विथ, इसमें कोई आपको सजेशन नहीं मिलती, इसमें सिर्फ वैल्यूज होती हैं। बाकी इसमें कई सारी प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम होता है, ये होता है, ये होता है। इसमें नहीं, आप अभी पिक्सल में ही सेट करें, आगे चल के मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आप इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा डीप नहीं ले, बस बॉर्डर की विड्थ ऐसे सेट होती है पिक्सल्स में। फिर उसके बाद आपका कलर आता है। अब जो डिफॉल्ट कलर क्या है आपका, ब्लैक है ना। आपको आपको दूसरा कलर देना तो आप कैसे देंगे, प्रॉपर्टी है उसकी बॉर्डर कलर, और आप उसको क्या कर सकते हैं, जो मन चाहे आप वो कर सकते हैं। मैं रेड कर रहा हूँ, जो चमक के दिख जाएगा आपको कि रेड हो गया है। ओके, ठीक है। अब बॉर्डर, अब आती है बॉर्डर रेडियस, इसको आप ध्यान से देखिए और आप बताएं अब क्या हुआ। मैं सेव करता हूँ, बॉर्डर रेडियस सेव किया और मैंने देखा। अब आप बताएं क्या हुआ, एक बार इधर देखिए,
इसको मैं हटाता हूँ और इधर देखो, और अब देखो क्या हुआ, ये कॉर्नर्स है ये राउंड हो गए। अब रेडियस का मतलब कि वो सर्कल की रेडियस होती है ना, कि वो ऐसे राउंड हो जाए, तो वो चीज है यहाँ पे रेडियस। अब मैं इसको अगर 50% कर देता हूँ, पिक्सल ना देके परसेंटेज में भी आप दे सकते हैं, तो 50% में देखो कैसे हो गई, कैसे बन गई, 50% हो गया ना इसका सर्कल। अब मैं इसको 100% दूं, 100% में इतना ही है, क्योंकि ये पोर्शन मूव होता है। जो बॉर्डर का रेडियस है वो यहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है मैं बताता हूँ आपको। 10 पिक्सल कर देता हूँ, तो वो बैंड होना शुरू होता है यहाँ से। ये पोर्शन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से बैंड होना शुरू होता है, ना कि वो बीच में से ऐसे कहीं से भी हो जाए। यहाँ से बैंड होना शुरू होता है, यहाँ से रेडियस आती है उसकी। तो रेडियस यहाँ से शुरू होकर इतनी ही मुड़ सकती है। तो मैक्सिमम 10 पिक्सल 20 पिक्सल ज्यादा अच्छा लगता है रेडियस होना। अब बात आती है बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। तो 10 पिक्सल दे दिया मैंने, सेव कर दिया, ओके। अब यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, हमने बॉर्डर स्टाइल दिया था। अब यहाँ पे हम बॉर्डर बॉटम की, जो बॉर्डर बॉटम है, जो हमारा नीचे वाला बॉर्डर बॉटम है, उसका हम सेट कर सकते हैं कि बॉर्डर बॉटम में हमें क्या मिले, कितने पिक्सल का हो बॉर्डर बॉटम। 20 पिक्सल सेट कर दिया मान लो मैंने, 20 पिक्सल तो ऑलरेडी है ही, 200 कर देता हूँ, ठीक है। तो बॉर्डर बॉटम सेट हो गया 200 पिक्सल का, लेकिन अभी उसमें वैल्यू बॉर्डर बॉटम की सेट हो गई है, लेकिन कुछ वो ना कलर सेट है, ना उसकी हाइट सेट है, ना कुछ सेट है, तो वो कैसे होगा, कैसे बताएगा कि, एक सेकंड में इन सारी प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ एक बार। ओके, सेव किया मैंने, ठीक है। अब ना उसमें विथ सेट है, ना कलर सेट है, ना उसका स्टाइल सेट है, तो बॉर्डर बॉटम सेट करने का क्या मतलब है। तो बॉर्डर बॉटम हो गया। अब मैंने आपको शॉर्ट हैंड बताया था कि बॉर्डर का शॉर्ट हैंड क्या होता है। बॉर्डर लिखा आपने, और फिर मैंने 2 पिक्सल लिखा, तो 2 पिक्सल से आपकी क्या सेट हो रही है, उसकी विथ सेट हो रही है। विथ के बाद मैंने क्या लिखा, उसका स्टाइल लिखा कि कैसा स्टाइल होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। उसके बाद मैंने उसका क्या लिखा, कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, पहले क्या आता है विथ, फिर उसके बाद स्टाइल, फिर उसके बाद उसका कलर। तो वैसे ही आप इस प्रॉपर्टी को बॉर्डर बॉटम में यूज कर सकते हैं। बॉर्डर बॉटम 100 पिक्सल, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, हम सॉलिड कर देते हैं उसका स्टाइल, आपको जो मन चाहे वो करें। और उसका कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लैक। मैंने सेव किया, तो ये देखो 100 पिक्सल, बॉर्डर बॉटम, और उसका कलर क्या आ गया, ब्लैक आ गया। तो ये एक अच्छा सा ये कैसा इफेक्ट दे रहा है, विंडो का इफेक्ट दे रहा है ना, जो हमारी वो विंडो होती है जिसे हम स्लाइड करके बंद कर सकते हैं, ऑफिस वाली विंडो, वैसे टाइप का थोड़ा सा इफेक्ट दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बॉर्डर बॉटम कहाँ से लेके यहाँ तक होता है। और ये ऐसे टेढ़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इसकी विथ के अकॉर्डिंग आ रहा है टेढ़ा, कि 100 विथ है, तो ये सीधा सीधा तो नहीं आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक विथ डिफाइन होगी उसकी डायगोनल में, डायगोनल में बॉर्डर की विथ डिफाइन होगी, कि यहाँ से आ रहा है, तो ये इस तरीका आ रहा है। तो आप ऐसे एक अच्छा सा इफेक्ट बना सकते हैं बॉर्डर की एडजस्ट करके। सेम प्रॉपर्टी बॉर्डर टॉप है, बॉर्डर लेफ्ट है, बॉर्डर राइट है। ये मैं चाहता हूँ कि आप खुद करके देखें। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐसे बताता रहूंगा। बस मैं इसको, इन प्रॉपर्टी को एक बार डाल के और आपको दिखा सकता हूँ, कॉपी करके मैं बॉर्डर टॉप में दिखा सकता हूँ, बाकी आपको एक्सप्लोर करना है। आप एक्सप्लोर करें, देखो बॉर्डर टॉप में भी वही सेम चीज आ गई ना। तो आप इसे एक्सप्लोर करें, इस प्रॉपर्टी को, वैसे ही आप, आपके सामने बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस आता है। अब दो चीज होती हैं, देखो एक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट होता है, और ये बॉर्डर है। देखो स्टार्टिंग है कि बॉर्डर होगा, फिर उसका बॉटम, बॉटम मतलब नीचे वाला, और फिर उसमें क्या है, बॉर्डर बॉटम का लेफ्ट, लेफ्ट वाला, उसकी रेडियस क्या होगी। मैंने आपको रेडियस दिखाई थी ना, बॉर्डर रेडियस की, ये इतना कर्व हो जाए, ये इतना कर्व हो जाए, ये इतना कर्व हो जाए, और ये इतना कर्व हो जाए। तो मैं इन सबको एक बार हटाता हूँ और आपको एक ही एलिमेंट में दिखाता हूँ।
कि रेडियस से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये चीज आप देख लीजिए। बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, मैं इसको कर देता हूँ 50%। ओके, अपनी सिंपल बॉर्डर, ये बॉर्डर विथ बॉर्डर रेडियस को हम हटा देते हैं। बॉर्डर रेडियस क्या करती है, सारी तरफ की रेडियस को 10 पिक्सल कर देगी, लेकिन हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कहाँ का हो। तो ये देखो यहाँ का हुआ बॉर्डर, ये पूरा बॉर्डर, ये बॉटम, ये लेफ्ट, और इसकी रेडियस ये डिफाइन होगी। वैसे ही आप बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप मतलब टॉप लेफ्ट रेडियस और टॉप राइट रेडियस कर सकते हैं। मैं टॉप राइट में 50% कर देता हूँ। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ से एक इफेक्ट सा बन गया कि ये इधर से कर्व हो गया, ये उधर से कर्व हो गया। ऐसे करके आप एक एलिमेंट की डिजाइनिंग कर सकते हैं कि कहाँ से बॉर्डर उसका कैसा जाना चाहिए और कैसा होना चाहिए। और एक बात और, ये जो है कि एलिमेंट को इफेक्ट नहीं करता है, इसके अंदर के एलिमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। ये बस बॉर्डर जो होता है वो इधर उधर होता है, अंदर की चीजें कहीं नहीं जाती, अंदर का पोर्शन उतना ही रहेगा जितना है, ना कि वो अंदर खिसकेगा। ये देखो इसके ऊपर आ गया, देख रहे हो यहाँ पे। तो बॉर्डर की रेडियस एलिमेंट को इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन उसकी ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इस चीज से ओवरकम होने के लिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, जब मैं पैडिंग मार्जिन बताऊंगा तब। ठीक है, अभी आप इन सब प्रॉपर्टी पे काम करें, ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, फिर उसके बाद बॉर्डर स्टाइलिंग आती है। द बॉर्डर स्टाइल के बारे में मैंने बताया था आपको, इतनी सारी प्रॉपर्टी की डॉटेड क्या करती है, डैश क्या करती है, सॉलिड यूज होता है ज्यादातर, उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे पढ़ना, वरना आप टाइप करें, एक्सप्लोर करें और चीजों को देखें। ठीक है, और इस बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक नई वीडियो लेके आऊँ, या फिर शायद इसी में कर देता हूँ, आप इतना तो एडजस्ट कर ही पाएंगे। चलो बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड तो मैंने कई बार आपको डाल के भी दिखाया ना, कितनी बार डाल के दिखाया आपको। तो इसी के अंदर हम बैकग्राउंड डालते हैं। चलो, तो बैकग्राउंड देते हैं हम, हमें चार चीजें हैं बैकग्राउंड की। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपको बैकग्राउंड देने में मजा आएगा। कॉपी, और डिव में ही देते हैं हम, तो हम डॉट डिव में ही देते हैं, हम यहीं सेट कर सकते हैं इसके अंदर ही। तो मैं यहीं कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड्स, ठीक है, मैं यहीं सेट कर सकता हूँ इसके डिव में। पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, और इस एक एक प्रॉपर्टी को कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अब बैकग्राउंड में हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, आपको पता होगा बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे एक बार बैकग्राउंड लिखेंगे, बैक ही लिखेंगे, तो आपके सामने देखो कितनी चीजें आई, बहुत सारी चीजें आई ना, बहुत सारी चीजें आई। ये वेबकिट जो ब्राउजर में यूज होती है, ये उनके लिए भी होता है। तो आप इन सीएसएस को छोड़ें, मैं आपको ये चार बताने वाला हूँ, चार ही मेन है, वो यूज करें। सबसे पहले आ गया आपकी बैकग्राउंड कलर, दूसरी आपकी आपकी इमेज, और इमेज से रिलेटेड ही इसकी पोजीशन और रिपीट जो भी है वो भी है। तो आप कलर देंगे बैकग्राउंड में, या तो इमेज देंगे या वीडियो देंगे, यही चीज होती है दो, और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो कलर में बैकग्राउंड में इसमें रेड था वहां, तो कलर में कर देता हूँ ग्रीन। कलर का मैंने बता दिया आप कितने टाइप में कलर दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड की कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। देखो इसका बैकग्राउंड कलर क्या ग्रीन हो जाएगा। एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ये यहाँ से ग्रीन हुआ है, देखो यहाँ से ना, तो बैंड हो गया है। इसके अंदर के एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ा, एलिमेंट तो वही है, तो इसका कलर ग्रीन हो गया। आप बैकग्राउंड कलर ऐसे ग्रीन दे सकते हैं, और बहुत सारा कलर दे सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। और फिर मैं इसको हटाता हूँ, फिर अब बैकग्राउंड इमेज की बात करते हैं कि बैकग्राउंड इमेज कैसे दे सकते हैं हम। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज देने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। अपना जो ये फ़ोल्डर है जहाँ पे आपकी फ़ाइल है, वहाँ पे आपको एक इमेज लेके आनी पड़ेगी। तो जल्दी से मैं आपको वो इमेज लेके आता हूँ, और इमेज कैसे लेके आनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा ये फ़ोल्डर है, यहाँ पे है। अब मुझे इसी फ़ोल्डर में एक इमेज यहाँ लाके पेस्ट करनी है। तो मैं इमेजेस वाले सेक्शन में जाता हूँ, ओपन कर देता हूँ, रुक जाओ। तो मेरे पास एक ये इमेज है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक इमेज ली, देखो यहाँ भी आ गई ना वो इमेज।
तो आपको उसी फ़ोल्डर में जाके अपनी एक इमेज डालनी है। इमेज डालना मैंने आपको पहले बता ही दिया था इस वीडियो में, मतलब इस प्लेलिस्ट में बता रखा है पहले ही। तो बैकग्राउंड इमेज देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यूआरएल। यूआरएल लिखते ही आपके सामने ये सिंटैक्स आ जाएगा, यूआरएल और ये ब्रैकेट। ठीक है? अब आपको मैंने पाथ देना बताया था, तो यूआरएल भी एक तरीके से पाथ ही है कि उसको बताना है कि कहाँ पे जाना है मुझे। तो अभी हम किस फ़ोल्डर में हैं? सेम फ़ोल्डर में, तो हम डॉट लगाएँगे और फिर हम स्लैश लगाएँगे। तो डो सेम फ़ोल्डर में सारी फाइल्स दिखा देगा। तो हमें क्या अभी क्या बैकग्राउंड सेट करना है? अबाउट मी डॉट जेपीजी। मैं एंटर करता हूँ, सेव करता हूँ और ये देखिए आपके पीछे अबाउट मी डॉट जेपीजी आ गई। ये देखो थोड़ी सी आ रखी है, आ गई है ये इमेज, लेकिन इसकी हाइट भी कम है, इस वजह से नहीं आ रही। आपको अगर हाइट देनी है तो आप ऐसे हाइट दे सकते हो, हाइट दे सकते हो एक 700 पिक्सल, ऐसे हाइट भी दे सकते हो। ये प्रॉपर्टी हाइट की होती है, ये नॉर्मल चीज़ है, आप समझ जाओगे। तो देखो बैकग्राउंड आ गया ना, ये आ गया, लेकिन ये इमेज अच्छे से नहीं आ रही है ना? पूरी इमेज नहीं आ रही है इसके अंदर की, पूरी इमेज सेट हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं, और एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, शायद मैं भी थोड़ा सा बोल रहा हूँ। एक तो बैकग्राउंड रिपीट होता है, आपके सामने ये बैकग्राउंड रिपीट दिख रहा है। बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है कि बैकग्राउंड अगर बार बार रिपीट हो रहा है, तो या तो आपको बैकग्राउंड बार बार रिपीट कराना हो पूरा कंटेनर भरने के लिए, या आपको बैकग्राउंड रिपीट नहीं कराना हो क्योंकि एक ही इमेज पूरे कंटेनर में है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको सजेशन मिल जाएंगे। नो रिपीट होता है, रिपीट कराना है, रिपीट एक्स एक्सिस पे कराना है हॉरिजॉन्टली, या रिपीट वाई एक्सिस पे कराना है, राउंडेड और स्पेस। इसमें हम ज़्यादातर नो रिपीट ही यूज़ करते हैं ताकि वो इमेज बार बार अपनी रिपीट ना हो। और रिपीट कराना है तो रिपीट एक्स कर सकते हैं हम। रिपीट एक्स कर दिया तो हमारी एक्स पोजीशन पे रिपीट हो गई, लेकिन इमेज ही इतनी बड़ी है तो वो रिपीट ही क्या होगी जब वो पहले ही कवर कर रही है पूरा एरिया। तो उसके रिपीट के लिए ये प्रॉपर्टी होती है। और उसकी पोजीशन कि वो कहाँ रहे, तो मैं इसको कवर करके देखता हूँ। ठीक है? तो ये पूरा कवर हो गया, और अगर मैं इसको कंटेन कर दूं तो भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है अभी के लिए। तो इसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी को भी देखना पड़ेगा कि कैसे काम करते हैं। तो अब इस बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड की बात कर लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज की यूआरएल की शॉर्ट हैंड की बात कर लेते हैं कि आप शॉर्ट हैंड में पूरी इमेज को डाल के उसको फिट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तो आपने यूआरएल दे दिया। अब यूआरएल से पहले आप प्रॉपर्टी सेट करें नो रिपीट। क्या प्रॉपर्टी सेट करें? नो रिपीट, REPEAT रिपीट। ठीक है? तो इससे आपकी इमेज रिपीट नहीं होगी, बार बार इमेज रिपीट नहीं होगी। जिसकी इमेज की हाइट कम होगी या ज़्यादा होगी, तो बार बार इमेज रिपीट नहीं होगी। उसके बाद आपको स्पेस देना है। उसके बाद आपको इस बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन जो आपको मैंने बताई थी ना, ये ऐसे होगी पोजीशन। देखो मैं यहाँ पे अगर इसको सेंटर करूँ, सेव करूँ, तो ये गायब हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे इसको अच्छे से नहीं लिखा है। इसको हटा देते हैं हम, मेरे को भी याद आई ये चीज़। ये देखो सेंटर में आई। पहले हमने क्या कर रखा था, बैकग्राउंड इमेज को पोजीशन को कुछ नहीं किया, तो वो पोजीशन में कहाँ चली गई? डिफॉल्ट पोजीशन पे चली गई। अब मैं इस पोजीशन को सेंटर करूँ तो देखो सेंटर आ गई। कभी कभी आपको सजेशंस नहीं मिलते हैं, तो आपको वो बाहर जाके रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या होगा। ये आपको सेंटर मिल गई। बॉटम हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, राइट हो सकती है, टॉप हो सकती है। अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं, सेव करूं, तो देखो ये लेफ्ट में आ गई कि लेफ्ट पोर्शन दिख गया आपको। अगर मैं इसको राइट करूं, अरे जी राइट करूं, सेव करूं, कंट्रोल जेड, सिंटेक्स आपको सही लिखना पड़ेगा वरना एरर देगा। और जब एरर आता है तो आपको देखो अंडरलाइन हो जाता है कि ये एरर है, और प्रॉब्लम क्या है कि सिंटेक्स ठीक नहीं है। तो ये करो, सेव करो, ये आपको ये राइट साइड में राइट वाला पोर्शन दिखने लग गया। ये सोचो मत कि लेफ्ट में चला गया, वो राइट वाला पोर्शन दिखने लग गया ज्यादा। ठीक है? तो ये चीज होती है, हम इसको सेंटर कर सकते हैं, सेंटर। ठीक है? सेव किया तो ये सेंटर में आ गई। ओके? और अब यही प्रॉपर्टी हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम नो रिपीट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और नो रिपीट की वैल्यू
प्रॉपर्टी है वो, उसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं, नो रिपीट। फिर उसके बाद हम करते हैं सेंटर, फिर उसके बाद दोबारा हम लिखते हैं सेंटर और स्लैश करके हम कवर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो ये इमेज गायब हो गई क्योंकि मैंने ठीक से इसको डाला नहीं, कि इस प्रॉपर्टी में अकॉर्डिंग टू वैल्यू नहीं आएगी तो वो इमेज भी नहीं आएगी। अगर शॉर्ट हैंड में अगर हम वैल्यू सही नहीं डालेंगे तो वो इमेज भी नहीं आएगी। कंटेन कर देते हैं तो भी नहीं आ रही, लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो आप इस प्रॉपर्टी को मैं एक बार देख लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा कि, तो ये प्रॉपर्टी जो मैं शॉर्ट हैंड की बात कर रहा हूँ वो इमेज बैकग्राउंड इमेज की है ही नहीं, वो बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी है ही नहीं। बैकग्राउंड इमेज में खाली ये आएगा आपके, तभी बैकग्राउंड आएगा। और अगर आपको ये शॉर्ट हैंड यूज करना है तो शॉर्ट हैंड में सिर्फ आपका बैकग्राउंड आएगा, जो मेन चीज होती है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, ठीक है, सेम। देखो बैकग्राउंड आ गया ना। अब मैं इसमें यहाँ पे नो रिपीट करता हूँ, नो रिपीट, ठीक है। फिर इसके बाद मैं करता हूँ सेंटर, फिर उसके बाद सेंटर और स्लैश में कर देता हूँ कवर। ओके, मैंने सेव कर दिया। अब देखो मैंने बैकग्राउंड में यूज किया है, पहले मैं बैकग्राउंड इमेज में यूज कर रहा था तो वो प्रॉपर्टी सेट नहीं हो रही थी क्योंकि शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड का है ना कि बैकग्राउंड इमेज का। तो आप ये देखो सेंटर में भी आ गई, रिपीट भी नहीं हो रही है, और इसने इसको कवर भी कर लिया है, मतलब पूरे कंटेनर को कवर कर ले। और अगर मैं कवर की जगह यहाँ पे कंटेन लिख दूं, CUNTAIN, कंटेन लिखो, तो ये कंटेन आ गई, मतलब पूरी इमेज इसके अंदर आ गई। कंटेन मतलब पूरे उसको कवर मतलब फिल कर लेना, उसके अंदर आ जाना, पूरी इमेज आ जाना। पहले मैंने कवर किया था तो कवर में क्या होगा, पूरे कंटेनर में ये फिल हो जाएगी, लेकिन जब मैंने कंटेन किया तो पूरी इमेज आएगी। जब मैंने कंटेन किया तो वो पूरी इमेज आएगी, ना कि फिल होगी। और एक आता है आपका शायद फिल भी होता है, फिल प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, फिल नहीं है। कंटेन होगा और कवर होगा, ये दो चीज होगी। और याद रखें जो शॉर्ट हैंड होता है वो स्पेसिफिक बैकग्राउंड, मतलब स्पेसिफिक, जैसे बॉर्डर हो गया तो बॉर्डर ही लिखा जाएगा, उसके बाद शॉर्ट हैंड लिखा जाएगा, ना कि आप अदर प्रॉपर्टी यूज करें। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट करके आप वो यूज करेंगे तो वो नहीं होगा। ओके, तो बैकग्राउंड में जो जो चीजें थी मैंने आपको बता दी, इमेज कैसे डालना है वो भी बता दी। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बता सकता हूँ कि कैसे डालते हैं वीडियो या फिर कुछ भी डालना हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। बस इसकी प्रैक्टिस जरूर करना आप, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और मैंने इनका थोड़ा सा कंटेंट भी लिख के दे रखा है, जो आपको जरूरी लगे तो पढ़ लेना, नहीं तो आपकी मर्जी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।